पधारो आसन में सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में, जियाओ सतगुरु महाराज विराजो आसन में, पधारो आसन में, बिहारी लाल की जय। क्लेश नाशाय ताय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमती पूज्यन्या स्वर्गीय रामबाई पांडे माता श्री की पुण्य स्मृति में पांडे परिवार द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। हम आए हुए सभी अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आपसे निवेदन, जोरदार तालियों से आए हुए हमारे अतिथियों का आपसे निवेदन कि आप माल्यार्पण करें और व्यासपीठ का सम्मान करें। साथ ही हमारे बीच आज विशेष रूप से उपस्थित हैं, तालियों से अभिनंदन करेंगे। साथ ही अभी हमारे कुछ मेहमानों को लिंक से जाना है, उनसे निवेदन करके नीता शुक्ला जी, रश्मि शुक्ला जी, ज्योति शुक्ला जी, आप राजनांदगांव से पधारे हैं। निशि तिवारी, संगीता शर्मा जी और सौरभ मिश्रा जी, आप भी हमारे अतिथि हैं। आप रायपुर से इनका आगमन हुआ है और महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और आप सबों से निवेदन, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें।
जेडी दीवान जी का आगमन भी बाइकों से हुआ है। आपसे भी निवेदन किया है और क्षमा करेंगे, रीता पांडे नाम है। आपसे भी निवेदन कि आप आए और व्यासपीठ का सम्मान करें। तालियां बजते रहनी चाहिए। महाराज जी का अभिनंदन हो रहा है, तालियां जोरदार बजे। लाल की माँ ईश्वर माँ ही सृष्टि रचा है, इस माँ से ही ये सृष्टि के चरणों में समर्पित प्रारंभ करें। बोलिए बातें बिहारी लाल की जय। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितला, ज्योति अनंत जला। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत भला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो। मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम
श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की गुरुगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी चैतन्यनाथ मंदारमाला कलिकांतकाय अपादमाला चित्तविभराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जन्म तेरा अनमोल प्यारे राधे राधे बोल जन्म तेरा अनमोल राधे राधे हृदय के पट खोल हृदय के पट खोल हृदय के पट खोल हृदय के पट खोल हृदय के पट तो खोल प्यारे राधे राधे बोल जन्म तेरा अनमोल प्यारे राधे राधे बोल जन्म तेरा अनमोल प्यारे राधे राधे बोल राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा हरे जय हो भैया थोड़ा माइक को खोलो यार इसमें कुछ भी नहीं कहाँ गए माइक वाला भैया अरे माइक को चेक हेलो हेलो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
व्यापकं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य मुखे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं वृंदावन से बन रही नंदग्राम से ग्राम बंसी वट से वट नहीं कृष्ण नाम से नाम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी भगवान की। आइए आज के इस पंचम दिवस की बेला में पावन प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व हम सब मिलकर के विश्व शांति कल्याण के लिए प्रार्थना करें। आइए बड़े भाव के साथ मीठी मीठी कार्यों की सेवा देते हुए हम सब मिलकर के विश्व शांति कल्याण की प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे। सब भद्र भाव से देखे, सदमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। और सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, बुद्ध धन धाम से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, रात द्वेष
चित्त मेरा फोटो भागे मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाएंगे हमको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धीरज दीनता हे मेरे सरदार हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान दया धर्म का दान दया बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कुछ पल की जिंदगानी सबको जाना बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना कुछ पल की जिंदगानी तन को जो है निखारा मित्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा मन मन के तूने अपने तन को जो निखारा मित्रों की खुशबुओं से ये बात ना भूलना काया साथ होगी ये बात ना भूलना बरसों क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना मन है हरी नगर पर मन में इसे बसा ले करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले मन है हरी नगर पर बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना।
सज्जन अपूर्व अनुपम आनंद कंद अखंड ब्रह्मोजय माता जी स्वर्गीय श्रीमती रामबाई पांडे जी के वार्षिक श्राद्ध के निमित्त इस भागवत महापुराण का पांडे परिवार जी के द्वारा आयोजन किया गया। अब तो 2 दिन ही शेष रह गई है। आज भागवत कथा का पंचम दिवस, कल षष्ठम दिवस और परसों सप्तम दिवस, जिस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण विश्राम हो जाएगी। और सप्तम दिवस की वह बेला होगी जब पूजनीय स्वर्गीय माता जी को बांके बिहारी के चरणों की शरणागति मिलेगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वह सप्तम दिवस की पावन बेला। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम दिवस। कल आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़े आनंद पूर्वक मनाया। आनंद आया कि नहीं? सबको आनंद आया, क्योंकि जब स्वयं आनंद कर इस कथा पंडाल में आएंगे तो आनंद की तो वर्षा होगी, अमृत की तो वर्षा होगी। जिस प्रकार हमारे घर में संतान उत्पन्न होता है, हम कितने प्रसन्न होते हैं। उसके बाद जब वो बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। जब बच्चा पहला अक्षर माँ बोलता है, पिता बोलता है, धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है, पैरों में पायल होती है जिसमें छनक छनक आवाज आती है, तो कितना आनंद प्राप्त होता है। लेकिन हम तो सांसारिक हैं, हम तो सांसारिक हैं। लेकिन आज उस परम पिता परमात्मा की बाल लीला का वर्णन किया जाएगा। भगवान की बाल लीला में माखन चोरी लीला, विदुभूषण लीला, कालिया नाग मर्दन, गिरिराज की कथा, पुतना उद्धार। और आज बड़ा ही आनंद आएगा, क्योंकि आज भगवान भोलेनाथ भी भगवान छोटे से बाल गोपाल का दर्शन करने आएंगे। इन्हीं सुंदर सुंदर कथाओं का हम श्रवण करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ एकाग्रचित होकर के हम पावन कथा का श्रवण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए हम सब मिलकर उस परम पिता बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस पावन कथा का प्रारंभ करें। कल आप सभी ने श्रवण की कि भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार का हुआ पावन दिन जब भगवान प्राकट्य हुए थे। अष्टमी तिथि में भगवान का प्राकट्य हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अष्टमी के बाद आती है द्वादशी तिथि। वैसे तो नवमी दसवीं, लेकिन कथा में उल्लेख सीधे द्वादशी तिथि की गई है, क्योंकि भगवान की लीला आगे जो करनी है उसमें तिथि को क्रम से दर्शाया गया है। भगवान का जन्म अष्टमी तिथि में हुआ और जिस दिन द्वादशी तिथि पड़ी थी उस दिन नंद बाबा मथुरा कंस के यहाँ कर देने गए थे। कर का अर्थ जो हम टैक्स पटाते हैं, ये वही कर है। और जब वहां कर देने के लिए गए नंद बाबा, तो आप सबको ज्ञात होना चाहिए कि नंद बाबा और वसुदेव बचपन के बड़े ही मित्र, अच्छे मित्र हैं, प्रगाढ़ मित्र हैं। उनकी मित्रता बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत ज्यादा प्रेम है। जब कर देने के लिए गए तो उनका मिलन वसुदेव जी के साथ हुआ। नंद बाबा ने वसुदेव जी से गले मिले, दोनों में बातचीत हुई। नंद बाबा कहने लगे कि मित्र, मुझे बड़ा ही दुख हुआ
कि इस पापी कंस ने तुम्हारे आठों के आठों पुत्र को मारा। लेकिन नंद बाबा को पता नहीं है कि सातवां और आठवां तो उन्हीं के घर में, उन्हीं के यहाँ है। वसुदेव जी कहने लगे कि मित्र, अब कृपया करके ऐसी बात मत करो, होने को कौन टाल सकता है, अब जो होना है वो तो प्रभु का लेख है, वो तो होकर रहेगा। लेकिन कृपा करके वैसी बात मत करो, बल्कि आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर वो कंस देख लेगा तो मेरे साथ आपका भी गोविंदाय नमो नमः कर देगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर की निवेदन है कि आप यहाँ से जल्दी चले। नंद बाबा ने कहा, ठीक है मित्र, अगर आपकी इच्छा है तो मैं यहाँ से चल जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और नंद बाबा पुनः गोकुल की ओर प्रस्थान किया। उसके पश्चात इधर कंस के पास तो आकाशवाणी हो चुकी थी कि 8वें गर्भ के बालक से तेरी मृत्यु होने वाला है। अब उस पापी कंस ने असुरों की लाइन लगा दी भगवान को मारने के लिए। सब भगवान को मारने के लिए पूतना को भेजा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सा दिन था जिस दिन पूतना भगवान को मारने गई? वह दिन था चतुर्दशी का दिन। बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी थोड़ी आपको गहराई में लेकर के जाऊंगा। वह दिन था चतुर्दशी का दिन जिस दिन पूतना भगवान को मारने के लिए गई थी। थोड़ी सी रामचरितमानस में फिर हम जाएंगे। मैंने आपसे पूर्व ये बताया था कि मां कैकेयी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था। आप सबने सुना भी होगा, और इसलिए दिया था क्योंकि रावण 14 जगह निवास करता था। काम, क्रोध, मोह, इस तरह से 14 जगह निवास करता था। तो उस रावण का संहार करने के लिए मां कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया। और ये पूतना भी चतुर्दशी के दिन इसलिए आई है क्योंकि ये पूतना भी 14 जगह निवास करती है। इसलिए पूतना मौसी का आगमन चतुर्दशी के दिन। कंस ने पूतना को बुलाया कि पूतना, तू चले जा गोकुल में और 5 वर्ष से जितने भी कम के बालक होंगे वो सबको तू मार देगा, क्योंकि वो तो राक्षसी थी, पापी थी। उसका तो एक ही काम था बच्चों को मारना, प्राण घातनी थी। बंधुओं, एक विशेष बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो स्त्री बालक घातनी हो, जो स्त्री बच्चों की हत्या करने वाली हो, तो इस भागवत में लिखा है कि उस स्त्री का कभी मुख नहीं देखना चाहिए, उससे स्वयं को भी पाप लगता है। लेकिन पूतना सोचने लगी, क्योंकि पूतना का शरीर तो विकराल है, केस बिखरे हुए, बड़े बड़े दांत, इतना विकराल शरीर कि जो एक बार देख लेते वहीं पर हार्ट अटैक, इतना विकराल शरीर। अब वो पूतना सोचने लगी कि अगर मैं इस तरह से रूप लेकर के जाऊंगी तो सब तो मेरे पर डर करके देखकर भागेंगे कि ये कहां से राक्षसी आ गई। इसलिए पूतना ने अपना बड़ा ही सुंदर रूप बनाया और रूप ऐसा बना लिया कि साक्षात मां लक्ष्मी की तरह दिखने लगी। हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ से उंगली से अपने बालों को घुमाते हुए, कमल के फूल को हिलाते हुए और ठुमक ठुमक करके चलती हुई। पहले तो गोकुल वालों ने देखा, अरे इतनी सुंदर स्त्री, ऐसा लगता है कि साक्षात मां लक्ष्मी से गोकुल में हमें दर्शन देने आया है। कितनी सुंदर है, आज से पहले तो इतना सुंदर स्त्री हमने इस गोकुल में देखा ही नहीं, ये कहां से आए हैं। लोग एक दूसरे से बात हो सकता है कि भाई लाला हुआ है नंद बाबा के यहाँ, तो हो सकता है सब बधाई देने जा रहे होंगे, इसलिए ये भी कहीं से आई होगी, कोई दूर की रिश्तेदार होगी। अब जैसे वो पूतनानंद भवन के बाहर में पहुंचे, इधर तो भगवान यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे थे। लेकिन जब पूतनानंद भवन के बाहर में पहुंची तो भगवान रोने लगे। देखिए भगवान की लीला को, भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। उतने में ही वो पूतना नंद भवन में प्रवेश कर गई। उस समय मैया यशोदा लाला को स्तनपान करा रही थी।
पुतना ने देखा, अरे यशोदा तेरा लाला कितना रो रहा है, क्या तुझे बच्चा संभालने नहीं आता? ला मैं तेरे बच्चे को संभालूं। यशोदा मैया ने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन पहले ये तो बता कि तू कौन है, तू कहां से आई है? इस गोकुल में तो पहले हमने तुम्हें कभी देखा नहीं। वो कहने लगी कि तुम्हारे मामा के मामा की मामा की मामा की बहुत दूर से रिश्ता गिनाने लगी। यशोदा मैया कहने लगी कि इतना ज्यादा तो मैं जानती नहीं, हो सकता है कोई होगी रिश्तेदार। अब जब सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं तो ये भी उसमें से कोई हो सकती है। यशोदा मैया ने उस पूतना पर विश्वास करके अपने लाला को उस पूतना की गोद में दे दिया। लेकिन भगवान की आंखें बंद हैं, भगवान ने पूतना को नहीं देखा है। अभी मैंने कहा ना कि जो बाल घातनी है, प्राण घातनी है, उसके मुख को कभी देखना नहीं चाहिए। संतों ने कई तर्क दिया है। एक संत तो कहते हैं कि जब बच्चा माँ का स्तनपान करता है तो अपने नेत्रों को बंद करके माँ का स्तनपान करता है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की थी। एक संत कहते हैं कि ये प्राण घातनी है, बाल घातनी है, बच्चों को मारने वाली है, इसलिए भगवान हमें संदेश देना चाहते हैं कि कभी ऐसे स्त्री के मुख को देखना नहीं चाहिए, इसलिए आज भगवान ने आंखें बंद की। पूतना कहने लगी कि जाए यशोदा तू अपने घर का काम संभाल, तेरे लाला को मैं संभालती हूँ। यशोदा ने जैसे ही पूतना के गोद में लाला को दिया तो भगवान मुस्कुराने लगे। नेत्र बंद है और मंद मंद भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं। इधर यशोदा मैया तो अपने काम में लग गई और जिस कार्य को पूतना करने आई थी उस कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। वह पूतना अपने स्तन में विष लगा करके आई थी और लाला को उस स्तन रूपी विष का पान कराने लगी। भगवान का नेत्र बंद है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए पूतना के स्तन का पान कर रहे हैं। अब वो पूतना आई तो थी सुंदर बन करके, लेकिन उस छोटे से लाला को लेकर के, भगवान को लेकर के आज वो पूतना आकाश में उड़ गई और जैसा उसका पहले रूप था उसी रूप में वो पूतना प्रकट हो गई। भगवान लगातार स्तनपान किए जा रहे हैं। अब तो महाराज पूतना को कष्ट होने लगा, पूतना को दर्द होने लगा। वो पूतना कहने लगी कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़, कन्हैया छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं कि मौसी मेरी मैया ने मुझे पकड़ना सिखाया है, मुझे छोड़ना नहीं आता और मैं तब तक किसी जीव को नहीं छोड़ता हूँ जब तक कि उसका कल्याण न कर दूं। मेरी माँ ने मुझे छोड़ना नहीं सिखाया है, पकड़ना सिखाया है। अब तो लगातार स्तनपान करने लगी। अब तो ऐसा समय आ गया कि अब भगवान उस विष रूपी स्तन से, स्तन रूपी विष से उस पूतना के प्राण लेने लगे, प्राण लेने लगे। अब वो पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। बंधुओं, पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये पूतना कौन है। कल आपने राजा बलि की कथा सुनी थी। उसकी पत्नी का नाम विंध्यावली था और एक स्त्री थी जिसका नाम रत्नावली था। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान वामन रूप बना करके गए हैं तो उस बलि की पुत्री ने दूर से भगवान वामन को देखा तो मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि कितना सुंदर बालक है, ऐसे बालक का तो मैं अपने स्तन से दूध पिलाती, अपने हृदय से लगा करके, वक्षस्थल से लगा करके दूध पिलाती। लेकिन जब उसी भगवान वामन ने राजा बलि को छल दिया तो उसमें, उस रत्नावली में दूसरा भाव प्रकट हो गया कि ऐसे बालक को तो मैं अपने स्तन में विष लगा करके पिलाती। भगवान ने मन ही मन कहा ये तेरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। और आज वही रत्नावली पूतना बन करके आई है जिसका भगवान ने उद्धार किया है। जैसे ही पूतना पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी है, आज छोटे से बाल गोपाल उसके पूतना के वक्ष स्थल पर बैठ करके थप थप थपकी मारते हुए खेल रहे हैं। ऐसे मेरे कन्हैया की लीला है। गोकुल के लोगों ने देखा, तुरंत जाकर के भगवान को हाथ में लिए और यशोदा मैया के हाथ में सौंप दिया। अब वो पूतना तो एकदम लंबी चौड़ी हट्टी तगड़ी, अब उसको जलाए कैसे?
अब उद्धार तो हो गया है, लेकिन उसको जलाना भी जरूरी है। अब इतनी बड़ी राक्षसी है, तो गोकुल के लोगों ने उस पूतना के शरीर को छोटे छोटे भागों में काटा है। जिस तरह से हम पेड़ को काटते हैं, उसी तरह से उस पूतना के शरीर को छोटे छोटे, जब इंसान की लाश को जलाई जाती है तो उसमें से दुर्गंध आती है, लेकिन जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उससे चंदन की खुशबू आने लगी। क्योंकि भागवत में लिखा है कि जिसका स्पर्श मेरे गोविंद अपने हाथों से कर देते हैं, उसके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं बल्कि चंदन सी खुशबू आने लगती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। यशोदा मैया कैसे झाड़ा देती है? यशोदा मैया अपने लाला को गौशाला में लेकर के गई है। बड़ी ध्यान से सुनिए, और ये हम सबके लिए है। और उस छोटे से लाला को गाय के पूंछ से 7 बार झाड़ा दिया। उसके पश्चात गौ माता के गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया गया और गाय के गोबर को भगवान के शरीर पर लगाया गया। बंधुओं, वैसे तो हम जब बच्ची को बुरी नजर जब कहते हैं कि लग जाती है तो वैद्य डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन भागवत में ये कहा गया है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को बुरी नजर लग गई है, तो कम से कम एक बार गाय के पूंछ से 7 बार झाड़ा दे दीजिए। विश्वास दिलाता हूं कि कभी किसी की नजर उस लाला पर नहीं पड़ेगी, उस बच्चे पर नहीं पड़ेगी। गौमूत्र से स्नान कराया गया, गोबर को लगाया गया, गाय के पूंछ से झाड़ा दिया गया। जो हमारा कल्याण करे वो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन जो भगवान का भी कल्याण करती है वो मेरी गौ माता है। बोलिए गौ माता की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। आज आकाश में सभी देवता भगवान की जय जयकार करने लगे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आइए बड़े भाव के साथ मुख्य मितालियों की सेवा देते हम भी देवता। राधे 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 राधे। हम बोले राधे 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 का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
माता की राधे राधे। आज भगवान ने पूतना का भी उद्धार किया है। अब आगे कैलाशपति भूत भावन भोलेनाथ को इच्छा होती है। वैसे तो भगवान बहुत सुंदर है, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं भगवान के बाल रूप का दर्शन करूं। त्रयोदशी का वह दिन था। चतुर्दशी में पूतना आई थी और त्रयोदशी का वह दिन था जब भगवान भोलेनाथ छोटे से लाला का दर्शन करने गए थे। आज भगवान भोलेनाथ वैरागी वस्त्र धारण करके, क्योंकि भगवान को लगने लगा कि आज मैं अगर इसी वेशभूषा में जाऊंगा तो गोकुल के लोग मुझे पहचान जाएंगे कि मैं ही शंकर भगवान हूँ, मैं ही कैलाशपति भूतनाथ भोलेनाथ हूँ। इसलिए वैरागी वस्त्र धारण करके, हाथ में त्रिशूल लेकर, गले में नाग की माला लेकर के आज अलग अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन की आवाज लगाते हुए आज भोलेनाथ गोकुल में आ गए। नंद भवन के बाहर में आकर के आवाज लगाने लगे, अलग अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन। मैया यशोदा लाला को स्तनपान करा रही थी। यशोदा मैया को लगा कि लगता है कोई भिक्षुक आया है भिक्षा मांगने। मैया कुछ लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास जाती है और कहती कि बाबा ये लो, मेरे यहाँ लाला हुआ है, ये आप जो मेरे से बंद पड़ रहा है मैं आपको दे रही हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैया मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूं, बस मुझे एक बार अपने लाला का दर्शन करा दे। मैं तेरे छोटे से लाला का दर्शन करने आया हूं। मैया बोलने लगी, कैसे बात करते हो बाबा, आपके गले में नाग की माला है, आप अपना रूप देखिए, हाथ में त्रिशूल है और मेरा छोटा सा लाला आपको देख करके डर जाएगा। आपको जो कुछ चाहिए मुझसे ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। भगवान भोलेनाथ बोलने लगे कि नहीं मैया, मुझे तो बस एक बार तेरे लाला का दर्शन करना। इतनी न जाने मैं कितनी दूर से आया हूँ, मैं कितने दिन से निकला था और अब कहीं जाकर के यहाँ पहुंचा हूँ, एक बार तो अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया कहने लगे कि नहीं, मेरा छोटा सा लाला है, डर जाएगा वो। एक बार तो उस पूतना राक्षसी ने परेशान किया, पता नहीं फिर कहां से कौन आ गया। अब तो किसी पर विश्वास भी नहीं होता बाबा मुझे, इसलिए आपको जो कुछ चाहिए मुझसे ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। इधर भगवान शंकर जिद में अड़ गए कि मैं तो लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा आपकी इच्छा है, लेकिन मैं तो आपको लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। ऐसा कह करके यशोदा मैया अंदर चली जाती है। जैसे ही अंदर जाती है कि भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं। यशोदा मैया सोचती है अभी तो बढ़िया मुस्कुरा रहे थे लाला, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बढ़िया स्तनपान कर रहे थे, अब ये क्या हो गया, अचानक से एकदम रोने लगे। क्योंकि आज मेरे बांके बिहारी भी भगवान शंकर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। अब बोलेंगे तो नहीं, बोलेंगे तो उनकी महिमा समझ में आ जाएगी, इसलिए रो करके अपनी माँ को बताना चाहते हैं कि मुझे भगवान भोलेनाथ से मिलन करवा दो मैया। रोने लगे। उसी समय गोपी आई और कहती है कि यशोदा क्या बात है, तेरा लाला इतना रो क्यों रहा है, कुछ हो गया क्या, तबियत तो ठीक है ना, सर्दी खांसी तो नहीं है, इतना रो क्यों रहा है लाला। यशोदा मैया कहने लगी पता नहीं, अभी तो बढ़िया मेरा लाला मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब से वो बाबा आए हैं तब से इसने रोना प्रारंभ कर दिया है। वो गोपी कहने लगी अच्छा उस बाबा की वजह से रोना प्रारंभ किया है, तो हो सकता है मैया उस बाबा ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा लाला पर। और कहा जाता है कि वो गोपी कोई और नहीं थी, वो मैया पार्वती थी जो आज गोपी बनकर के उस नंद भवन में आई थी, जो आज दोनों परमात्मा का मिलन करवाना चाहती है। तो जैसे लोहा लोहा को काटता है ना मैया, उसी तरह से
हो सकता है वो बाबा ने कुछ जादू टोना कर दिया हो, अब तो उन्हीं के पास जाकर के आप झाड़ फूक करवाओ, अब तो वही कुछ ठीक कर सकते हैं। यशोदा मैया कहने लगी कि बात तो तेरी सही लगती है, ठीक है तो अब मैं लाला को उन्हीं के पास लेकर के चली जाती हूँ। यशोदा मैया हाथ में लेती है लाला को, लाला तो रोए जा रहे हैं। और जैसे ही लाला को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं तो आज मेरे कन्हैया भगवान को देख करके मुस्कुराने लगते हैं, मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। दोनों परमात्मा एक दूसरे से इशारे से बात करते हैं, एक दूसरे की आंखों में आके डाल करके आज भगवान भोलेनाथ और कन्हैया बातें करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भोले बाबा सब ठीक तो है, कैलाश में सब ठीक तो है। अब मैं तो यहाँ छोटा बन करके आया हूँ तो आपसे बात भी नहीं कर सकता, बात करूंगा तो मेरी महिमा समझ में आ जाएगी। अच्छा ये तो ठीक है, वो वैकुंठ का बताइए क्या हाल चाल है? लक्ष्मी मैया ठीक है? लक्ष्मी जी ठीक है? हाँ भोलेनाथ कहते हैं हाँ कन्हैया सब बढ़िया है, सब कुशल पूर्वक है, बस आपकी ही कमी है। भगवान कहते हैं अभी तो मैं लीला करने आया हूँ, जब मेरी लीला समाप्त हो जाएगी तो मैं वैकुंठ पुनः लौट जाऊंगा। दोनों इशारों में बातें करते हैं। यशोदा मैया लाला को लेकर के पुनः नंद भवन में आ जाती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को कन्हैया के दर्शन से संतुष्टि नहीं मिलती। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं भगवान के और दर्शन करूं, इसलिए गोकुल में भगवान भोलेनाथ वहीं पर बैठ जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब कन्हैया आए और मुझे दर्शन दे। और कहा जाता है कि आज भी भोलेनाथ वहां बैठे हैं, जो आश्वेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। बोलिए आश्वेश्वर महादेव की। भगवान भोलेनाथ को संतुष्टि नहीं हुई है और आज भगवान भोलेनाथ मानसिक रूप से उस गोकुल में नंद भवन के सामने नृत्य करते हैं और यही भाव रखते हैं कि हे कन्हैया आपका दर्शन मुझे एक बार और मिल जाता। आइए बड़े भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए। शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरा। ऐसी सुबह ना आए ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय।
भगवान भोलेनाथ की। एक मर्दन हाथ राधे राधे। बंधुओं, जब भगवान ने पूतना का उद्धार किया था तो भगवान की उम्र केवल 7 दिन थी। भगवान थे जब उन्होंने पूतना का उद्धार किया। इधर कंस ने सकटासुर नाम के एक राक्षस को, बड़े ध्यान से सुनिएगा, भगवान को मारने के लिए भेजा। इधर भगवान नंद भवन के बाहर आंगन में पलने में सोए हुए, नेत्र बंद थे और मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे थे। जिस तरह से बच्चा अपने दोनों पैरों को खेलता है, छोटा रहता है तो सोया रहता है, उसी तरह से भगवान दोनों पैरों को खोल करते, मानो ऐसा भाव व्यक्त किया गया है कि आज स्वयं भगवान सकटासुर का इंतजार कर रहे हैं कि कब तू आएगा और कब मैं तेरा उद्धार करूंगा। आज वो सकटासुर भगवान को मारने के लिए आया। नंद भवन के बाहर एक बैलगाड़ी रखी हुई थी। वह सकटासुर उस बैलगाड़ी को भगवान पालने में सोए हुए हैं, उस बैलगाड़ी को उस पलने के ऊपर चढ़ा देता है, अर्थात इस बैलगाड़ी से मैं इस बालक को दबा करके मार दूं।
और जैसे ही वह सक्टासुर उस बैलगाड़ी को उस पलने के ऊपर से लेकर के जाता है, उसी समय भगवान अपने कोमल कोमल चरणों को उस पलने से बाहर निकालते हैं और जैसे ही उस बैलगाड़ी में स्पर्श करते हैं कि उस सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। कंस ने पूतना को भेजा, पूतना का भगवान ने उद्धार किया। सक्टासुर को भेजा, सक्टासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। बंधो याद रखना, भगवान किसी को मारते नहीं है, चाहे वो कितना भी पापी से पापी हो, लेकिन भगवान मारने का काम नहीं करते, बल्कि मेरे कन्हैया तारने का काम करते हैं। उसके बाद सक्टासुर ने तृणावर्त, जो कि भवर जिसको बोलते हैं बवंडर, बवंडर का रूप लेकर के आया था। भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो अपनी माया जाल में सबको फंसा करके रखता हूँ, और हे तृणावर्त तू मुझे ही अपनी माया जाल में फंसाने के लिए आया है, तेरा भी कल्याण करके। जब वह बवंडर भगवान के समीप जाता है, भगवान अपने कोमल कोमल हाथों से उसका स्पर्श करते हैं कि तृणावर्त का भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। अब नंद बाबा यशोदा मैया को लगने लगा कि अब अपने लाला का नामकरण संस्कार करना है। भाई जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो माता पिता को लगता है कि अब बच्चे का कुछ नाम रखना चाहिए, नामकरण करवाना चाहिए। आज नंद बाबा यशोदा मैया भी सोचते हैं कि लाला का नामकरण करवाएं, और एक लाला नहीं है ना, दो लाला है, एक है रोहिणी का पुत्र और एक है यशोदा का पुत्र। नंद बाबा जी गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनते। गर्गाचार्य जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, मेरे यहाँ दो बालक हैं और दोनों बालक का नामकरण करवाना है, कृपा करके आप दोनों बालक का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा वो सब तो ठीक है, नामकरण तो मैं कर दूं, लेकिन अगर कहीं कंस को पता चल गया कि मैं आपके दोनों बालक का नामकरण करवा रहा हूं, तो फिर वो तो मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नंद बाबा हमें ऐसा स्थान चाहिए जहां पर कंस को पता ना चले कि दोनों बालक का नामकरण संस्कार किया जा रहा है। और वो कोई क्लब या 5 स्टार होटल नहीं थी जहां भगवान का नामकरण किया जा रहा था, जहां गाय बांधी जाती है जिसे गौशाला कहते हैं। उस गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। दोनों रानियां यशोदा मैया रोहिणी मैया अपने अपने बालक को लेकर के गर्गाचार्य जी के पास आती है, लेकिन बीच में यह सोचती है कि ये गर्गाचार्य जी सचमुच विद्वान है कि नहीं, उनकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। तो दोनों बालक की फेरबदल कर देते हैं, अर्थात रोहिणी के पुत्र यशोदा जी के गोद में, यशोदा मैया का पुत्र रोहिणी के गोद में। और जब गर्गाचार्य जी के पास आते हैं तो कहते हैं कि महाराज हम आ गए, हम नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी महाराज तो त्रिकालदर्शी हैं, जान जाते हैं कि मेरी परीक्षा जरूर कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि भैया पहले तो अपने अपने लाला को अपनी अपनी गोद में रख लो। संत की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये भागवत हमें सिखाती। संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ब्राह्मण की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यशोदा मैया रोहिणी मैया को लगा कि हाँ ये गर्गाचार्य जी तो सचमुच विद्वान है, ये तो जान गए। दोनों मैया ने अपने अपने बालक को अपने अपने गोद में लिया। अब बड़े कौन थे उसमें? रोहिणी मैया के पुत्र बड़े थे।
तो बड़े का पहली बारी आई नामकरण संस्कार की। गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, बंद करके कहने लगे कि रोहिणी मैया, आपके इस पुत्र में अपार बल होगा, बल की कमी नहीं रहेगी इनके पास, अपार बल होगा, लेकिन ये हमेशा मर्यादा में रहकर काम करेगा। बड़ी ध्यान से, भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा में रहकर काम करते हैं, इसलिए तो राम कहा जाता है। दो भाव रखे यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने। पहला तो ये कहा कि इनके पास अपार बल होगा, बल की कमी नहीं होगी, लेकिन दूसरा भाव ये भी रखा कि ये मर्यादा में रह करके काम करेंगे। तो अपार बल रहेगा, इसका बल तो हो गया, लेकिन जब मर्यादा में रहकर काम करेंगे बोले तो पीछे में बोलिए बलराम जी महाराज की। बड़े पुत्र का नाम बलराम रखा। उनके और दो नाम है, एक है हलधर, वो हल धारण करते हैं, और एक है संकर्षण। बड़े पुत्र का नामकरण हो गया। अब आ गए हमारे छोटे से बाल गोपाल की बात, जो कि यशोदा मैया की गोद में मंद मंद मुस्कुरा। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किया, और जैसे ही नेत्र बंद किया तो वो तो भगवान को पहचान है। अरे ये तो कोई और नहीं, ये तो परमपिता परमात्मा है। तो गर्गाचार्य जी, थोड़ी शब्दों में ध्यान दीजिएगा। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को बोलने वाले थे कि मैया तेरा पुत्र तो परमपिता परमात्मा है, तेरा पुत्र तो परमपिता परमात्मा है। लेकिन भगवान कहने लगे गर्गाचार्य जी अभी से क्यों बता रहे हैं, अभी तो छोटा हूं, अभी तो बहुत लीला करनी है। इसलिए भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव गर्गाचार्य जी के ऊपर डाल दिया। पहले तो गर्गाचार्य जी बोलने वाले थे कि मैया तेरा ये लाला तो परमपिता परमात्मा है, लेकिन जैसे ही भगवान ने योग माया का प्रभाव डाला तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैया तेरा पुत्र तो, तेरा लाला तो परमपिता परमात्मा के जैसा है। यशोदा मैया ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई नाम तो बताइए, कोई अच्छा सा नामकरण करिए। पुनः गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, और जब नेत्रों को बंद किया है तो इस बार तो हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो गर्गाचार्य जी के मुख में एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। अर्थात हिंदी वर्णमाला के अक्षर इसलिए झगड़ा करने लगे। आ बोलता है कि मेरे नाम से भगवान का नाम रखो, ब बोलता है कि मेरे नाम से भगवान का नाम रखो। अर्थात हिंदी वर्णमाला के अक्षर गर्गाचार्य जी के मुख के अंदर एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। लेकिन गर्गाचार्य जी ने एक बड़ा ही सुंदर नाम भगवान का रखा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने, गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम कृष्ण क्यों रखा? जैसे कृष्ण शब्द उल्टा होता है, कृष्ण शब्द टेढ़ा होता है, तो गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया जब संसार वाले टेढ़े खड़े होते हैं तो बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन जब जब तेरा यह लाला टेढ़ा खड़ा होगा तो इसकी सुंदरता और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। और मैया इस कृष्ण नाम के भंवर में फंस जाएगा ना, क्योंकि कृष्ण नाम बहुत टेढ़ा है। इस कृष्ण नाम के भंवर में जो फंस जाएगा परमपिता परमात्मा उसका कल्याण कर देंगे। इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा है कि अगर फंसना है तो संसार के मोह माया में नहीं, अगर फंसना है तो कृष्ण नाम के भंवर में फंस जाओ। अगर कृष्ण नाम के भंवर में हम फंस जाएंगे तो भगवान हमें भव सागर से पार करा देंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। गर्गाचार्य जी ने नाम तो रख दिया कृष्ण, लेकिन यशोदा मैया को यह कृष्ण नाम बड़ा टेढ़ा लगता था, बोलने में बड़ी तकलीफ होती थी। कृष्ण थोड़ा शब्द लंबा भी था, इसलिए यशोदा मैया लाला को प्यार से क्या कहने लगी? कनुआ। क्या कहने लगी? कनुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव से सेवा देते हुए
आज गर्गाचार्य जी ने तो बड़ा ही सुंदर नाम रखा है कृष्णचंद्र। तो आप भी अपने अपने मन में भगवान का एक एक नाम सोच लीजिए और आप भी भगवान का एक एक नाम अपने मन में रख लीजिए। बोलिए कृष्णचंद्र। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया, जोर से बोलिए, बांसुरी वाला। आइए बड़े भाव की तालियों की सेवा देते। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। सभी तालियों की सेवा देते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा कन्हैया, ग्वालों ने तुमको पुकारा कन्हैया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया। बलराम कहते थे घनश्याम भैया,
जाके बनवाले अर्जुन के मोहन, तुम जाके बनवाले अर्जुन के मोहन, तुम जाके बनवाले अर्जुन के मोहन, तुम जाके बनवाले अर्जुन के मोहन। छलिया जो कह के बुलाया दुर्योधन, छलिया जो कह के बुलाया दुर्योधन। कंसा ने तुमको पुकारा कन्हैया, कंसा ने तुमको पुकारा कन्हैया। मैं तो कहो सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहो सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहो सावरिया बांसुरी वाला, 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 मैं तो कहो सावरिया बांसुरी वाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार तो हम खाने में बोलेंगे राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की सबसे मुख्य लीला है, सबसे प्रमुख लीला है। आज भगवान सुखदेव जी परीक्षित से उसका वर्णन करते हैं और वो है भगवान की माखन चोरी लीला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए माखन चोर भगवान की। आइए हम सब मिलकर के भगवान की माखन चोरी लीला में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं। पहला प्रश्न तो यह आता है कि भगवान ने माखन की चोरी क्यों की? भगवान ने माखन चोरी लीला प्रारंभ क्यों की? तो बंधुओं बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने देखा कि गोकुल में जो भी दूध दही मक्खन इत्यादि होते थे वे सब तो आधा तो कंस के पास भिजवा दिया जाता था। भगवान सोचने लगे कि मेहनत कोई और करे और खाए कोई और वो भी मेरे मामा जी जो बहुत पापी है, जो मुझे बार बार असुरों को मारने के लिए भेजे, वो दूध दही मक्खन का है। वो तो ऐसे ही हिष्ट पुष्ट है, उनको दूध दही मक्खन की क्या जरूरत है। भगवान देखते हैं कि देखो तो हमारे गोकुल के गोपाल को बेचारे दुबले पतले से हो गए हैं, दूध दही मक्खन अच्छे से खाने को मिलता नहीं है। भगवान सोचने लगे इसलिए मेहनत भी हम करेंगे और खाएंगे भी हम, इसलिए भगवान ने ये माखन चोरी लीला प्रारंभ। भगवान ने समस्त गोप वालों को बुलाया और कहने लगे कि देखो देखिए, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को छलना, ये मेरे बांके बिहारी को बहुत अच्छी तरह से आता है। भगवान ने गोप वालों से कहा कि क्यों ना हम गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी करें। गोप वालों ने कहा कन्हैया ये कैसी बात करते हो आप? चोरी करना तो बुरी बात है, चोरी करने से पाप लगता है। और पाप तो ठीक है कन्हैया, लेकिन अगर तुम्हारी मैया को कहीं पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी हमें। तुम्हें तो पड़ेगी ही और हमें भी उसके साथ बहुत डांट पड़ेगी। नहीं कन्हैया, चोरी नहीं कर। भगवान बोलने लगे चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ,
हम लोग कभी पकड़ में नहीं आएंगे। चोरी भी इस तरह से करेंगे कि ना सबूत छोड़ेंगे ना गवाह छोड़ेंगे, तो हमने कौन पकड़ पाएगा। तो गोकुल वालों ने कहा कि ठीक है कन्हैया, अगर आप इतनी हिम्मत देते हो तो मान जाते हैं। तो भगवान ने उन गोप ग्वालों के साथ मिलकर के अपनी मंडली बनाई। उस मंडली का नाम था बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। कितना सुंदर मंडली, जहां चोरी करने की शिक्षा दी जाती थी। भगवान कहने लगे कि मंडली तो बन गई, लेकिन अगर गलती से अगर तो चोरी करते पकड़े गए ना, अगर हम चोरी करते पकड़े गए तो कफल्लम कफल्लम बोल देना। क्या बोलना है? आप लोग भी बोलिए ना, जोर से बोलिए, कफल्लम कफल्लम। अर्थात कफल ऋषि के द्वारा भगवान को वरदान मिला था कि अगर जब भी तुम चोरी करते पकड़े जाओ या किसी बंधन में बंध जाओ, तो जब तुम इस कफल्लम कफल्लम को अपने मुख से बोलोगे तो तुम्हारा बंधन अपने आप छूट जाएगा। बंधुओं ध्यान देना, गोकुल में सबका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए, बड़ी ध्यान से सुनिए। गोकुल में एक नई नवेली दुल्हन आई हुई थी। अब उसकी जो दही बेचने का काम करती थी, अब उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सास ने कहा कि बेटी आज तू ही चली जा, गोकुल में दूध दही बेचना। अब बेचारी का नया नया शादी हुआ, सिर पर लाद करके टोकनी दूध दही बेचने निकली, लेकिन भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। उसके रोम रोम में परमपिता परमात्मा बसे हुए थे। अब वो नई नवेली दुल्हन दही बेचने के लिए निकली, दूध दही मक्खन। तो पहले तो आवाज लगाने लगी, माखन ले लो माखन, माखन ले लो माखन। लेकिन भगवान के प्रेम में इतनी बंध चुकी थी कि माखन की जगह वह मोहन ले लो मोहन, मोहन ले लो मोहन। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पागल तो नहीं है, मुझे ही बेचने के लिए निकल पड़ी है, और ऊपर से मोहन ले लो बोलती है। भगवान वहां प्रकट कर गए। भगवान ने कहा कि थोड़ी सी दूध दही मक्खन दे दो ना मुझे। अब वो नई नवेली दुल्हन भगवान को छेड़ने लगी, भगवान से कहने लगी, मैं तुझे क्यों दूं दूध दही मक्खन? तू इतना काला कलूठा और अपने आप को तू नंद बाबा का पुत्र बताता है। नंद बाबा का पुत्र तो बलराम जी हैं, तू थोड़ी है। तेरा चेहरा तो किसी से मिलता ही नहीं है। तू इतना काला और बलराम जी इतने गोरे, यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरी। छेड़ने लगी वो नई नवेली दुल्हन भगवान को। नहीं, मैं तो तुझे ये दूध दही मक्खन नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे तुझे, मैं तो बलराम जी को दूंगी। उतने में ही भगवान मुंह फुला करके बैठ गए। अब वो दुल्हन जो है भगवान को मनाने के लिए गई। लो ना कन्हैया, क्या हुआ, मैंने तो मजाक किया है, लो दूध दही मक्खन। भगवान बोले कि अब मुझे नहीं चाहिए। उस दुल्हन ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन भगवान नहीं माने। तो दुल्हन कहने लगी कि ठीक है, नहीं मानते तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चाहिए। अब जब वो दूध दही के मटके को टोकनी में लेकर जाती है, भगवान मुस्कुराते हैं और एक पत्थर उठाते हैं और जोर से उसके मटकी को फोड़ देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अब वो नई नवेली दुल्हन तो बड़ी उदास हो जाती है, कन्हैया को डांटने लगती है और कन्हैया का शिकायत लेकर के मैया के पास चली जाती है और कहने लगती है कि यशोदा अपनी लाला को समझा, मैं दूध दही बेचने के लिए निकली थी और तेरे इस लाला ने पत्थर से सारे के सारे मटके फोड़ दिए। यशोदा मैया भगवान से कहने लगी, लाला तूने कोई बदमाशी की है, तूने कोई शरारत की है? तो देखिए भगवान क्या बोलते हैं। भगवान कहते हैं, मैया ये जो गोपी है ना, ये बहुत झूठ बोलती है, ये मेरे से जलती है। मैंने तो इसकी मटकी इसलिए फोड़ी थी क्योंकि ये दूध दही को न जाने कितने दिन से बेच रही थी। मैं तो बार बार वही मटके देखता था, वही दूध दही मक्खन देखता था। मुझे लगा कि भैया गोकुल के लोग इतने दिन के दूध दही मक्खन को ये बेच रही है, खा करके बीमार पड़ जाएंगे। देखिए भगवान के लिए इतने दिन का दूध दही मक्खन है तो ये गोकुल के लोग खा करके बीमार पड़ जाएंगे, और मुझसे बड़ा डॉक्टर तो कोई हो नहीं सकता ना मैया। मैं तो रोगी को पहचान लेता हूँ ना, मरीज को पहचान लेता हूँ कि किसको क्या बीमारी है, इसलिए मैंने इसकी मटकी को फोड़ा। अब उस दुल्हन के पास तो कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचा, बेचारी उदास होकर रोती हुई वहां से चली गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन एक गोपी अपने घर के आंगन में सोई हुई थी। इधर बढ़िया वो गोपी मस्त खर्राटे मार करके खाट पर सोई हुई थी। भगवान सोचने लगे अगर बीच में जाग जाएगी, कुछ हल्ला गुल्ला होगा तो हमें पकड़ लेगी। तो भगवान ने क्या किया, जो उस गोपी की चोटी थी उसको खाट के पैर में बांध दिया, गांठ लगा के। और भगवान जब बांध देते हैं तो उसे भगवान के सिवा कोई छुड़ा नहीं सकता। अब इधर गोप ग्वाल अंदर आ गए। पहले गोप ग्वाल, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण। मटकी को फोड़ी, गोपी की आंखें खुली। कन्हैया छोड़ छोड़, कन्हैया जा जा यार, तो ये क्या कर रहा है? भगवान बोलने लगे कि रुको ना, अभी तो थोड़ा सा और बचा है, पूरा तो खत्म तो करने दो। अब वो बेचारी गोपी उठने की कोशिश करे, कहां से उठे? भगवान ने जो बांध करके रखा है उसको। भगवान कभी माखन को अकेले नहीं खाते थे। कितनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर हमें ये भी मिलती है। हम क्या करें, तो फ्रिज में अगर कोई मिठाई रखी होती है अच्छी वाली या कुछ भी अच्छी चीज, रसमलाई रखी हुई है, देख कर सोचते थोड़ा सा ही तो है, अगर थोड़ा थोड़ा सबको बांटेंगे तो हमारे लिए कितना बचेगा। इसलिए बढ़िया जब सब सूझ जाते तो बढ़िया मस्त आराम से हो। और हम भी सोचते हैं ना, कोई सबूत गवाह नहीं दिखना चाहिए। बढ़िया कटोरी को जो है एकदम फेंक देते हैं, कुछ गिरा है तो पोंछ देते हैं कपड़ा से, मतलब कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। लेकिन पहले अपने बंदरों को खिलाते थे, उसके बाद गोप ग्वालों को खिलाते थे, फिर जो अगर उसमें से बच जाता था उसे कन्हैया खाते थे, और नहीं बचता था तो वो खाते भी नहीं थे। इस तरह से भगवान ने इस गोपी के यहाँ बढ़िया माखन खाई है। मटकी फोड़ी हुई थी, सब तो बढ़िया समेट करके फेंक दिए, पूछ पाछ करके, बिना ना एक सबूत छोड़ा है ना गवाह छोड़ा है। यशोदा मैया कहने लगी ये तो पागल हो गई है। यशोदा मैया कहने लगी, अरे गोपी जरा घूंघट उठा। और जैसे घूंघट उठाया है और देखा है तो कोई और। मैया के पीछे से भगवान उस गोपी को अंगूठा दिखाने, अरे तू खिलाड़ी है तो मैं भी तो महाखिलाड़ी हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की। आइए हम सब भी